चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं लेकिन उन्हें सिलेबस का बिल्कुल नहीं पता होता। तो बच्चों जब भी किसी भी चीज़ की शुरुआत करो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका सिलेबस क्या होगा। तो रीजनिंग के यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक आपको सिखाए जाएंगे, लेकिन टॉपिक सिखाने से पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। रीजनिंग जो है सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन होती क्या है। जो भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं यदि उसकी तह तक हम चले जाएं तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। देखिए बच्चों, रीजनिंग यदि हम इसको तोड़ दें, रीजनिंग REASON, यहाँ तक यदि हम इसको तोड़ दें तो ये हो गया रीज़न। और रीज़न क्या होता है? कारण होता है। और ये सारा जो है सोचने का, जैसा कि इसका हिंदी अनुवाद है रीजनिंग का तर्क शक्ति, सारा जो है रीजनिंग में सोचने का काम होता है। तो इसको हमने एक डेफिनेशन दे दी छोटी सी लाइन में कि ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जो हमारा सोचने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? रीजनिंग। क्योंकि जब भी रीजनिंग सोल्व करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जाकर उस क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ता है, तो वो सारा जो प्रोसेस होता है उसका, वो रीजनिंग कहलाता है। अब रीजनिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, वर्बल और नॉन वर्बल। ये दो पार्ट रीजनिंग के हैं जिसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग भी शामिल है। तो यदि हम बात करते हैं एसएससी के पैटर्न की, एसएससी का पैटर्न हो गया हमारा, या फिर किसी भी स्टेट का या सेंट्रल पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, सभी में रीजनिंग की एक अपनी भूमिका है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आसानी से कट ऑफ क्लियर करवाता है। ना ही कट ऑफ क्लियर करवाता है बल्कि आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक लेके जाता है। तो रीजनिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का अर्थ क्या होता है बच्चों? वर्बल का अर्थ होता है शाब्दिक। शाब्दिक जैसा कि नाम से पता लगता है, जिसमें शब्दों की ज़रूरत हो। और नॉन वर्बल अशाब्दिक, जिसमें शब्दों की ज़रूरत ना हो, जिसमें सारी की सारी क्या हों? इमेजेस हों, फिगर हों, आकृतियाँ हों। तो वर्बल रीजनिंग के हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स A to Z वर्ण। अल्फ़ाबेट्स एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम यदि हम उठाकर देखें तो उसमें अल्फ़ाबेट के 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला। दूसरा जो टॉपिक है एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। ये टॉपिक एसएससी के पैटर्न पे यदि हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अकेले इस टॉपिक से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। तीसरा जो टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन, जिसका हिंदी अनुवाद होगा वर्गीकरण। चौथा जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। पांचवा है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन बनता है, और एक ही क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से भी बनता है। सीरीज़ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है यदि नंबर सीरीज़ की बात करें, और नंबर सीरीज़ के साथ साथ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की बात करें जो कि अल्फ़ाबेट्स का ही एक पार्ट है, तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन सीरीज़ से पूछे जाते हैं। फिर हम बात करें सीरीज़ का ही एक पार्ट है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। उसके बाद रैंकिंग एंड ऑर्डर की बात करें, क्रम व्यवस्था, यहाँ से भी कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सेलोलिज्म, सेलोलिज्म कथन एवं निष्कर्ष दिए जाते हैं इसमें, और एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है। और बैंकिंग में यदि देखा जाए तो सेलोलिज्म से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशंस, कथन, पूर्व धारणाएं तथा आर्ग्यूमेंट्स का अर्थ है तर्क। यहाँ से एक क्वेश्चन एसएससी में और 4 से 5 क्वेश्चन बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन जो कि केवल और केवल एसएससी में पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है डाइस एंड बॉक्स एसएससी के लिए, क्यूब एंड क्यूबॉइड एसएससी के लिए, कैलेंडर क्लॉक एसएससी के लिए। तो हमारे जो बैंकिंग के टॉपिक हैं मेन एक तो सैल्यूलिज्म है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट एजम्पशन है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, सीटिंग अरेंजमेंट है, और बैंकिंग में एक टॉपिक ऐड हो जाता है जिसका नाम है पजल। ये सारे जो पार्ट थे वो वर्बल रीजनिंग के थे। अब बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग की, जैसा कि नाम से पता लगता है अशाब्दिक शब्दों की ज़रूरत ना हो तो उसमें क्या होंगी, इमेज होंगी, और इमेज दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई। मिरर इमेज मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज जल प्रतिबिंब। फिर उसके बाद इमेज का ही क्लासिफिकेशन। ये जो पूरा पार्ट है बच्चों, ये सारा का सारा इमेज या फिगर पर बेस्ड होता है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि कुछ इमेज हमें दिखा दी गई और उनका एक क्लासिफिकेशन करना होता है कि कौन सी इमेज अपने आप में एक समूह बनाती है, और हमें ओड वन इमेज फाइंड आउट करनी होती है। एम्बेडेड इमेज, एम्बेडेड का अर्थ है छिपी हुई आकृति, जिसे हम हिडन इमेज भी बोल सकते हैं। एम्बेडेड इमेज से भी एक क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जाता है। कंप्लीशन ऑफ फिगर, कहीं से कोई फिगर काट दी गई और उसका बचा हुआ टुकड़ा दिए गए विकल्पों में दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि कौन सा विकल्प इमेज को पूरा करेगा, जैसा कि नाम से पता लगता है कंप्लीशन ऑफ फिगर। फिर अगला टॉपिक दिया गया पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। किसी भी पेपर को फोल्ड किया, कहीं से काट दिया, और जब वो वापस खोला जाएगा तो उस पेपर पर किस प्रकार की इमेज छपेगी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन एसएससी में डेफिनेटली पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन आ गया इमेज सीरीज़ का। ये पहले बैंकिंग में बहुत पूछा जाता था, लेकिन लेटेस्ट पैटर्न जो है उसमें नॉन वर्बल का पार्ट ख़त्म कर दिया। तो बच्चों, ये जो पूरा का पूरा रीजनिंग का पार्ट था हमारा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस पार्ट में हम आपको सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। फिर जैसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम टॉपिक वाइज सभी टाइप का डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।